नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुंकार भरते हुए फिर से इसका जिक्र छेड़ दिया है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमारे देश के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मौजूद हूं। हमारे साथ में कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लगता है कि देश के अंदर ज़रूरी है, क्या उसका ये समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम अंसारी। मोहम्मद जी ये बताइए कि समान नागरिक संहिता कानून देश के अंदर की बात छिड़ रही है, जिसमें मोदी जी ने भी जिक्र किया कि देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है समान नागरिक संहिता कानून पर। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कानून देखिए मुसलमान लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि वो शरीयत पर चलते हैं। हाँ, तो जोर से बोलिए। हाँ। हाँ, और अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अच्छा। जो कुरान शरीफ में जो हुक्म है, हाँ, उसके विरुद्ध ये कानून हम लोगों पर लागू होगा। अच्छा, थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ, हाँ। उसके विरुद्ध हम लोगों पर ये कानून लागू होगा। अच्छा। इसीलिए मुसलमान खास तौर से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब किसके विरुद्ध होगा? शरिया के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कानून होगा। कुरान के खिलाफ कानून होगा। मतलब कुरान में क्या कहा गया? कुरान में जो अल्लाह ताला का हुक्म है उस पर बयान दिया गया है। हाँ। वही हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा। और ये चीज़ हम लोगों को मंजूर नहीं होगा। मंजूर नहीं होगा जी। संविधान, देश में रहते हैं, भारत में रहते हो, संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान तो बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, संविधान में लिखा गया है कानून। भारत भिन्न भिन्न सभ्यताओं का देश है। हाँ। तो अलग अलग सभ्यताएं जितनी हैं भारत के अंदर, तो कैसे एक कर किया जाएगा बताइए? अच्छा। एक होना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। सारी बोली भिन्न भिन्न जगह पर बोली, भाषा सब बदल जाते हैं। हाँ। यहाँ तक मुसलमान का ये सवाल नहीं, आदिवासी में भी इसमें बहुलता है। ये कानून वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। इसलिए हम लोगों पर ये थोपा ना जाए। अच्छा, थोपा ना जाए। मतलब आपको लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपा जा रहा है? बिल्कुल थोपा जाएगा। अच्छा, तो इससे नुकसान क्या होगा? क्या नुकसान होगा आपको? नुकसान यही होगा कि भाई शरीयत के कानून में हम लोग दखल नहीं दे सकते। अच्छा। अच्छा, ये कानून आने से आप दखल नहीं दे हाँ पाएंगे? हाँ, देख बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो ये आप मतलब कि अगर लागू कर दिया गया तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे इससे? हम तो कहेंगे कि लागू ना किया जाए। लागू ना किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कि जो शरीयत में जो भी कुछ लिखा गया हो, जैसे कि लोग बोलते जैसे 4 शादी की बात आ गई, तलाक की बात आ गई। ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल भ्रम पाला गया है। भिन्न भिन्न समाज के लोगों के द्वारा भ्रम पाला गया कि मुसलमान में 4 शादियाँ होती हैं। कुछ मजबूरी में शादी जैसे हो गए, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से 1-2 शादी एक्स्ट्रा हो जाती है। लेकिन आम तौर पर आप 80% 90% मुसलमानों को देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ना, एक शादी पर अभी पूरा ज़िंदगी व्यतीत कर दे रहा है। अच्छा। और दो से ज़्यादा बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर कि 20-20 बच्चे, 40-40 बच्चे। अरे जब 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब शिक्षा नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर तब ये प्रॉब्लम थी। अब तो सब शिक्षित है मुसलमान, ऐसा तो है नहीं। अब तो दो से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा बच्चे हो कहाँ रहे हैं किसी को? अच्छा। आप उठा के देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए अपने बनारस में, गौरीगंज, मदनपुरा, कहीं भी आप देख लीजिए, 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे इस समय आपको। वो क्या हो जाए? भाई शिक्षित हुए हैं। अच्छा। भाई उनको भरण पोषण करना है, पढ़ाना है, लिखाना है सबको। ये मतलब लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, कई सारे दुनिया में कई सारे मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे तो। हाँ, तो अभी इसे जनता को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, जो उसमें त्रुटि है, जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए। दूर करके जो जिसे विरोध हो रहा है हमारे अंदर, तो हम लोगों को समझाया जाए अच्छी तरीके से कि मतलब आपके लिए क्या अच्छाई इसमें है। अच्छा। अगर अच्छाई रहेगी तो हम लोग खुद को बखुद कबूल करेंगे। अच्छा। और फिलहाल अभी जिस तरह से पेश किया जा रहा है कुछ भी अच्छाई नहीं है। प्लस कुरान के कानून से और संविधान के कानून से उसको लड़ाने की तैयारी चल रही है। अच्छा। अब भ्रांतियाँ फैलेंगी मुसलमानों के अंदर तो जाहिर सी बात है कि विरोध होगा। अच्छा। हाँ। तो विरोध नहीं चाहते हैं। अच्छा। शरीयत में ये भी लिखा गया है कि जैसे कि अगर आप चोरी करते तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, ये सब लिखा गया है। बिल्कुल। तो ये सब तो होता नहीं देश के अंदर। शरीयत कानून में तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मतलब संविधानिक उसको भी पालन करना चाहिए फिर तो। पालन मतलब वही तो बोल रहे हैं कि जो कानून बने तो पहले आम जनता के लिए पहले उसको शिक्षित किया जाए कि देखिए आपके लिए ये चीज़ है। अच्छा। हाँ। अब जैसे उसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ। हाँ। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। अगर जैसे यूसीसी लागू हो गया कि ये ड्रेस पहना जाएगा कि धोती कुर्ता पहनना है, ड्रेस का नहीं है भैया, मतलब जैसे एक बात है, संविधान समान है तो जैसे में समान है। अब जैसे कि हमारे देश में भाजपा का शासन है, भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने कोई कहा था कि मतलब ड्रेस पहना जाएगा कि यही ड्रेस पहना जाएगा कि धोती कुर्ता जो हम लोग पहनते हैं, जो भगवा में पहना जाता है, यहाँ सनातन धर्म में पहना जाता है, तो सारे मुसलमानों को धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसा
थोपा ना जाए कोई चीज़। अच्छा, मतलब लग रहा है जो थोप रही है। हाँ, जो अच्छाई है तो अच्छाई हमको भी एक्सेप्ट करेंगे। जो गलत बातें हमको भी दूर करना है, अपने समाज से दूर करना है, निकालना है, भ्रांतियाँ दूर करना है। जैसे गलत बात क्या है? हाँ, जैसे गलत बातें हैं, जैसे कि 20-20 बच्चे, हाँ हाँ अभी यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कितने बच्चे किसके हैं। हमारे मोहल्ले के इनसे पूछिए किसके 4-4 5-5 बच्चे हैं। अच्छा मैं मुसलमान हूँ, ये सनातन धर्म से, इनसे पूछिए किसके 5-5 4-4 बच्चे हैं। अच्छा हाँ ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ही नहीं है। अब एक परिवार में आप सर्वे तो करिए, सर्वे तो करिए कि किसके। नाम बताइए पहले। मोहम्मद निजामुद्दीन। आप सर्वे तो करिए, तब ना मालूम पड़ेगा किसके 2 बच्चे किसके 4 बच्चे हैं। अब जब सर्वे ही नहीं करेंगे, आप 2-4 लोग को पकड़ लेंगे, अरे इसको तो 8 बच्चे दिख रहे हैं, अच्छा अच्छा अरे हम आपके धर्म में चलिए, हम आपको भी 10 बच्चे 8 बच्चे 6 बच्चे दिखा देंगे। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ हाँ, बात क्या है, क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए जरूरी है? देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, ठीक है, पहले आपने क्या कानून बनाया, आप जनता से जुड़िए, उनको बताइए हमने ये कानून बनाया, ये आपके लिए फ़ायदा है, ये आपके लिए नुकसान है। जनता जाने दीजिए कि ये कानून है क्या। यहाँ पर ये खड़े ये जानते ही नहीं कानून है क्या। पहले कानून को आप समझाइए तो, बतलाइए तो कि देखिए ये कानून हमने बनाया है। आप जनता से पूछिए क्या ये सही है, जनता खुद ही कहेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके लिए वो ये कानून बनाएंगे, सब देश के लिए बनाएंगे। अगर आप कोई कानून बनाए हैं, हमें समझाइए तो। अच्छा हाँ। जब समझा ही नहीं रहे हैं तो फिर हम कहाँ से समझेंगे। ये अगर कोई बात करेंगे, ये लोकसभा में ड्राफ्ट आ जा रहा है, कानून बन जा रहा है, पूर्ण बहुमत सरकार है, किसी से भाई आप तो लेने रहे। CAA में भी ऐसा ही था, अच्छा पूरे मुसलमान कम्युनिटी ने विरोध किया। दिल्ली में शाहीन बाग में न जाने कितने दिन औरतें बैठी रहीं। क्या वजह थी, आपने समझाया नहीं। अच्छा, अगर समान है तो सबके लिए समान करिए, समान होगा, आप समझाइए। लेकिन आप समान कर नहीं रहे। 3 तलाक बैन किया, उसके लिए समझाया था क्या? उसके लिए भी नहीं समझाया ना। हाँ, वो भी डायरेक्ट किया। तो सही हुआ गलत? पूर्ण बहुमत की सरकार में बिल्कुल गलत है, गलत हुआ? बिल्कुल गलत है। क्यों 3 तलाक गलत किया? क्यों गलत नहीं है। अगर से किसी औरतों को, किसी औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, अच्छा बच्चा नहीं हो रहा है, वो संतान सुख नहीं पा रही है, अच्छा है, और आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो बताइए वो औरत क्या करेगी। अच्छा जिंदगी भर आपके मतलब कि जीवन में बंधी रहेगी आपके साथ। अच्छा, तो उसके लिए मतलब प्रक्रिया होती है, डिवोर्स दो, उसके बाद उसको डिवोर्स देने के बाद अब 3 तलाक बोल के डायरेक्टली वो नहीं। शरीयत में इसीलिए मतलब उसको डिवोर्स दिया जाता है सहूलियत के लिए, सहूलियत के लिए तलाक दिया जाता रहा, सहूलियत के लिए। लेकिन ये बात का बतंगड़ बना दिया गया अच्छा हाँ। कि ज़बरदस्ती 3 तलाक दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और अत्याचार करते हैं महिलाओं पर। अच्छा महिलाओं से आके हमारे यहाँ सर्वे किया, हम मुस्लिम समाज में महिलाओं से सर्वे किए कि उनके ऊपर कितना टॉर्चर होता है। अच्छा, किस बात का टॉर्चर? जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा टॉर्चर, 3 तलाक दे रहे हैं, फ़ोन पर तलाक दे रहे हैं, भ्रांतियाँ फैलाई दे रहे हैं। आजकल समाचार चैनल में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, एकदम बिल्कुल विरुद्ध बातें बताई जा रही हैं। तो जो उसका अच्छा एंगल है, उस एंगल को भी तो आप देखिए। अगर आपको संतान सुख से नहीं मिल रहा है तो आप पूरा जीवन उसके साथ व्यतीत करेंगे। हमारे यहाँ तो इस्लाम में है नहीं ऐसा, इसीलिए 2 शादी 3 शादी का मतलब ये प्रावधान किया गया है कि 2 शादी 3 शादी किया जाए। अच्छा, शादी किया जाए। समान नागरिक जो संहिता ये बोल रहे हैं, ये भी हम एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। भारत की जनता ये नहीं चाहता कि हम पिछड़ेपन में रहें। अच्छा बिल्कुल। या हमको जो है सुविधा ना मिले, सुविधा के लिए ये मुझे ये मोदी जी ने एक और बात बोला कि हमारे देश के जो राजनेता है वो मुसलमान में जो पसमानदा मुसलमान है उनके साथ में बहुत प्रताड़ित किया गया। मुसलमानों में भी एक तबका है जो पसमानदा मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, बहुत उनका बहुत विरोध हो रहा है उनका। देखिए, किसी भी तरह के जैसे या कोई लोन हो या किसी भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं, मुसलमानों के पास पहुंचती ही नहीं है। आज भी मोदी जी के कार्यकाल में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर से देखिए, आपका आयुष्मान कार्ड योजना है, आप सर्वे करेंगे किसी के पास जल्दी पहुंचती ही नहीं है। मतलब पक्षपात हो रहा है क्या? बिल्कुल पक्षपात होता है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल पक्षपात होता है। हाँ भैया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों? मुसलमान है इसलिए? हाँ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, नहीं होता। अच्छा, अभी मृदा प्रधानमंत्री यहाँ हाँ बोलो। हमारे साथ ये घटना हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख का पारित किया। अगर से कोई शिक्षित आदमी है वही लोन लेने बैंक जाएगा, गरीब आदमी तो जाएगा नहीं। जी, आप कौन से मुसलमान हैं? मतलब पसमानदा में आते हैं? पसमानदा में अंसारी मुसलमान। हाँ बिल्कुल। मतलब बताया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या सर? ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, भ्रांतियाँ ना फैलाई जाएं बस। अच्छा हाँ। जैसे कि हम तो जीवन के लिए अच्छी बातें मतलब सरकार दे और अच्छी योजनाएं दे जो धरातल पर सही से पहुँचे। अच्छा हाँ, धरातल पर सही से पहुँचे, सबको मिले। सर्वे है ही नहीं किसी के पास कि मतलब किसको क्या मिल रहा है। अच्छा ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास क्या नाम है आपका?
गुलाम गिरदानी तो थूक दो, क्या क्या खा रहे हो आप? ये बनाती है, बनारसी पान है, थूकोगे नहीं इसे? हाँ? आप यहाँ बताओ के क्या लोग नाम है? यही खाते हैं। अच्छा, आप बताओ क्या नाम है आपका? गुलाम गिरदानी। क्या लग रहा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, समान नागरिक कानून? मोदी जी के लिए तो मुमकिन है, जो क्या है कर दें, कौन उनको रोकेगा। आप पढ़ने जा रहे हैं, मास्टर कहेगा ये पढ़ो, तभी आप सीखेंगे। लेके माइक दौड़ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिली, आपको समझाया गया कि इस तरीके से पढ़ोगे तो समाज में बढ़ोगे। अच्छा। अगर नहीं समझाएंगे तो हम आपने कहेंगे तो झोला लेके गए और लेके चले आए, यही ना करेंगे आप, अच्छा, हाँ, कि उसमें आप कुछ करेंगे। अच्छा, तो कानून कोई भी हो सब लागू करो, सब कुछ हमको समझ में आएगा नहीं ये सही है, अच्छा। तभी हम उसको कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। मोदी जी भी वही बोल रहे हैं ना, अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए ना, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून। कानून करो, क्या कानून करो, 10 कानून करो, उससे मुसलमान को एतराज नहीं है। मुसलमान शरिया कानून के लिए जो है, जो हम लोगों को पुरखों ने बना दिया है, अच्छा, हाँ, वही को लेके लागू है, वही को लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में है जो भी काम हो रहा है, अच्छा, हाँ, आप आँख खोले देखे, अपने माँ बाप को देखे कि क्या कर रहे हैं, अच्छा, वही ना आप कर रहे हैं। क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे, किस तरीके से हमारे खाते रहे, उसी तरह खा रहे पी रहे, अच्छा। उसी तरह समाज में है, उसी तरह हम सर लोग। भारत संविधान से चल रहा है तो संविधान का भी मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? संविधान कौन काट रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए लाना एक चाहिए। तो बात सुनिए, संविधान आपका कुछ कह रहा है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर है तो मानना है। आपने धारा 370 हटा दिया, रातों रात लगा के, कह दो मुसलमान विरोध किया, जो किया गूटा खाया बैठ गया, और आप ये जो तो मुसलमानों के विरोध में थोड़ी था वो धारा 370? कोई के विरोध में नहीं था। 370 यही ना रहा कि आप इस मोहल्ले में हैं। पहले का क्या रहा, आप पटमंडा मुसलमान को ले रहे, पहले क्या रहा, ठाकुरई रही। अब वो आया तो भाई पानी मत पी लिया तो उसको लगे मारने। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, हाँ। अब उनके साथ ज्यादती हो रही है। ऐसा पसमानदा के साथ भी हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों का जो कानून है, क्या है, वो बड़ा रहीस हो या गरीब हो या वो हो, अगर उनका मुलाजिम भी है, जो हम लोगों का टाइम होता है नमाज के लिए, तो हम आपके यहाँ झाड़ू लगा रहे, लेकिन जब हमारा नमाज का टाइम हुआ तो हम आपके बगल में जाके खड़े हो गए। मगर आपकी औकात नहीं है कि आप कहेंगे कि आप पीछे जाके पढ़ो, क्योंकि ये शरिया कानून है। शरिया कानून का मतलब सब सामान्य, सब बराबर। अच्छा, ठीक है, सब बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी, देखिए मेरे भाई, एक तो बात हम भी तो बता रहे हैं आपको, यहाँ आप जितने लोग खड़े हैं कि पूछ लो कि गलत हम कह रहे कि सही कह रहे। चाचा बताएंगे, चाचा आ जाओ आगे, थोड़ा आगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल रशीद। अच्छा, पान खा रहे हैं क्या आप? हाँ। ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक संहिता कानून, इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक लाइन में बोल रहे नहीं मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? हम अपना शरिया कानून मानते हैं। अच्छा, लेकिन देश में रहते हैं तो संविधान का भी मानना। संविधान मानेंगे, जो अपना कानून है अपना कानून मानेंगे। अच्छा, शरीयत क्या कहता है? सुप्रीम लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लाया जाए, क्योंकि एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। हमारा शरिया कानून उसमें लागू सही रहेगा। अच्छा। उसको हम मान कर चलेंगे। अच्छा, आपका जो कानून है हम वो भी मानेंगे, अपना शरिया कानून से चलेंगे। शरिया कानून से चलेंगे। अगर मोदी जी ने ला भी दिया तो क्या मानेंगे ही नहीं? हम अपना शरिया कानून से चलेंगे। अच्छा, हाँ, समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानेंगे सब? वो हम नहीं जानते। अच्छा, ये बताओ कि शरिया कानून में कुछ मतलब कि अफवाहें उड़ाई जाती हैं, कुछ बातें की जाता है कि आप लोगों ने टीवी देखना भी अलाउ नहीं है, कहीं मतलब जाना भी नहीं अलाउ है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। टीवी देखते हैं लोग, नहीं देखते? टीवी देखना हमारे यहाँ नाजायज़ है। और जो मतलब ऐसा, हमारे यहाँ दारू भी पीते हैं, हमारे यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। हमारा नमाज का जो कानून इस्लामी कानून है हम उसको मानते हैं। जो नहीं मानता वो अपने अब किए के पाएगा। उनके लिए सजा क्या है? अगर कोई दारू पी रहा है, कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई सजा नहीं है। शरीयत में कोई सजा नहीं है इसके बारे में? नहीं। अगर आप चोरी कर रहे हो या दारू पी रहे हो या टीवी चोरी कर रहे हैं तो चोरी का कानून अपने का कानून का कानून करेगा। उसके लिए कानून काम करेगा, शरीयत काम नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, हाँ, हम कह रहे कानून के खिलाफ कोई काम हम करे, कानून हमको सजा दिया, हम जेल गए। अच्छा, मगर अब ये कीजिए, और शरिया में क्या है कि आप करेंगे तो जब आपके दिल में भगवान का डर रहेगा
तो आप चोरी करने जाएंगे अच्छा। तो भी एक बार टोकेंगे, अरे यार भगवान तो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ये तो देख रहा है अच्छा कि नहीं देख रहा है। तो आपका दिल अगर नहीं गवारा करेगा तो आप कैसे चोरी करेंगे, अच्छा। जाके भी के ले आएंगे। हमने आपको एक तो बात बताया ना कि तब कानून आप ला दो, मुसलमान तब मानेगा, मगर शरिया कानून एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ है कि आप जिनके यहाँ मुलाजिमी भी हम कर रहे हैं, जो नमाज के बारे में और बारे में अफवाह लोग फैलाते हैं, तो अगर इनके बगल में हम जाकर नमाज में खड़े हो जाएंगे, क्या है हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए, पुराना हो धो के साफ पाक कर देना चाहिए, उसके बाद इनके बगल में भी खड़े जाएंगे तो ये ही नहीं कहेंगे कि आप जाके बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ो। अच्छा आप नमाज पढ़ने के बाद भेदभाव करो, अच्छा उठा के कुछ करो। इधर आप लोग क्या है तो पहले राम मंदिर में गए, अरे वो आ गया, उसको लाठी मार के किनारे कर दीजिए। पहले किसे कोई पूजा करने दलित गया तो दलितों को ले आकर पहले कर दिया कि जब हम लोग करके चले जाएंगे तब अपने मन से आप करिए। ऐसा होता नहीं है। पहले तो हम लोग देखा, आज भी देखा है, पिक्चर देख लो, दुनिया का देख लो। अब हम लोग के यहाँ तो और हम लोगों के ये सब कुछ नहीं है। अच्छा कुछ फूट नहीं है आप लोग? नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं आज कि पसमानदा मुसलमानों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा जा रहा है, वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज अमेरिका में मोदी की फोटो खिंचवा ली है, मिस्र में जाके मस्जिद में चले गए, दिखा दिए। मिस्र में गए थे, बहुत स्वागत हुआ। हाँ, तो वही पसमानदा मुसलमान के लिए। अरे मुस्लिम कभी उनका विरोध नहीं करता। आज मुस्लिम जो है खाली उन्होंने सबकी की सुविधाएं दे दे और जैसे सबको सामान्य नागरिक को मांग रहे सबको माने, इसी तरह जो करे। वही बात आ गई ना। आपने अभी क्या बोला कि समान नागरिक की तरह सबको सुविधा दे, तो वही बात होती है ना, समान नागरिक की तरह आप पे कानून भी लागू हो। अरे यार मोदी जी तो ये हो गई ना सर। सब तो हम तो यही कह रहे हैं ना, मोदी जी यही ना कह रहे हैं, मोदी जी यही ना कह रहे हैं कि आप जो है तो आज आरएसएस जो है, आज गांधी जी को आज़ादी हुआ, गोली मारने वाला कौन? गोडसे। आज गोडसे की पूजा करो, गांधी जी का फोटो हटाओ। अच्छा यही चक्कर ना है। अच्छा हाँ। आज के दौर में जो पहले था, बिल्कुल हाँ। जो भारी चीज देखा, अरे ये बलवान है, इसको हमने पूजने लगे। और हम लोगों के यहाँ भारी चीज हो या हल्की चीज हो, हल्का है किनारे बैठ जाएगा बेचारा माजूज। आज जब 2 पड़ाका हम मार दें, हमें 2 पड़ाका मार दे, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी औकात नहीं कि हम आप पे लड़े। सवाल आपसे ये है, हमारी बात सुनिए, हमारी औकात नहीं है कि हम आपको मार दें, तो हम क्या करेंगे? पहले हम जब हम जाके किनारे बैठ जाएंगे ना, अरे यार ये तो हमसे बड़ा आयु है, और जब हम उसके बराबर के रहेंगे तो आप 1 पड़ाका मारेंगे तो हम 4 पड़ाका देंगे, तो उसी में तो हो जाएगा फैसला, उठी बकट हो जाएगा। ना कोई कानून रहेगा ना कुछ रहेगा। जाओगे दोनों आदमी को बंद हो जाओगे, दोनों को बंद कर दोगे। ये बताओ, एक और मुद्दा उठता है, एक और मतलब कि कहीं अफवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। एक 72 हूर के बारे में बताया जा रहा है। 72 हूर क्या होता है? ये देखिए, कोई अफवाह नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप लोग का प्रोपगंडा है। यहाँ दिखा दिए, अब आ गया लाइन पर, अरे यार बहुत टोट में भी है, थोड़ा सा फोटो हमारा आ जाएगा, हमारा ये फलाना इंटरव्यू दिया। पूछ रहा हूँ कि 72 हूर का मतलब तो यही सब है। 72 हूर का क्या है? जो हमारे संविधान के अंदर लिखा है, जो तरिया के हिसाब से हम उसी के हिसाब से चलते हैं। बाप दादा सुना है कि 72 हूरें हैं, ये होगा वो, क्या होता है, मगर हमने देखा तो नहीं। जब हम मरेंगे गिरेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो अफवाह बनाया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आप लोग क्लियर करोगे ना, अच्छी बात। हम आपसे एक बात सवाल पूछना चाहते हैं, आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे? आपने स्वर्ग देखा? नहीं देखा। मतलब कि उसका मतलब स्वर्ग होता है? मतलब आपने स्वर्ग देखा? तो जाएंगे तब पता चलेगा। तो जब हम भी जाएंगे तब ना 72 हूर का पता चलेगा। अच्छा, मतलब उसका मतलब यही है। हाँ, अप्सरा होती है उसी तरह हूर होती है। जैसे स्वर्ग में अप्सरा होती है ना, उसी तरह हम लोग में हूर कहा गया है। मगर आप जाएंगे तब अप्सरा देखेंगे, हम जाएंगे तब हूर देखेंगे। पहले कोई गया कहाँ? हमारा ऐसा नहीं है कि अप्सरा देखेंगे। नहीं, अप्सरा तो कहते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा नहीं, ऐसा तो है भाई, शास्त्र में नहीं लिखा है कि अप्सरा। नहीं, ऐसा तो हम लोग भी पढ़े हुए, हम लोग स्कूल में पढ़े कि स्वर्ग में अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में अच्छे कर्म करेंगे तो अप्सराएं मिलेंगी। अब ये लोग में है हूर मिलेंगी, मगर कोई ना गया ना कोई देखा। ये अब एग्जाम्पल के लिए अब ये होता है, केरला स्टोरी बनी, ठीक है, ये बिजनेस है, ठीक। प्रोड्यूसर लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं। केरला स्टोरी बना है, बहुत अच्छी 72 हूर बना है, बहुत अच्छी ओके। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात। तो केरला स्टोरी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बनी। अगर किसी के साथ में, अगर हिंदू लड़की के साथ में गलत हो रहा है या फिर किसी के साथ में गलत हो रहा है, प्रोड्यूसर हो 72 हूर कोई बना रहा है या केरला स्टोरी बना रहा है या आदि पुरुष बनाया, वो अपना बिजनेस करो, बिजनेस करके पैसा कमाया। अब है क्या कि लोग उलझे उसमें, आदि पुरुष में ऐसा क्यों दिखा दिया, केरला स्टोरी में ऐसा क्यों दिखा दिया, 72 हूर में ऐसा क्यों दिखा दिया। ये पॉलिटिक्स, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोपेगेंडा लग रहा है क्या?
अब इसमें देखो सरकार की क्या पॉलिसी उसको हम बारे में नहीं मालूम ना, उसमें हमको इतना नॉलेज है ना, उतना मेरे को नॉलेज है। अब मगर ये है जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जो पिक्चर टाइप की बना रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं सर। आप उसके बिजनेस को मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा सर, अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, नो डाउट अच्छा काम कर रही 24 में क्यों? है। इसके लिए तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या नाम है आपका? रियाज खान। हाँ? रियाज खान। रियाज खान जी, आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्या विचार है आपका? देखिए, मोदी ने बहुत सा कानून अपने से बनाया, जोर से बोलिए। अपने से बनाया। अब जब कोई सरकार आएगी, ठीक, वो उनके कानून के किनारे कर देगी। अच्छा, जैसा जैसा मतलब करोगे, जब हम बादशाह बनेंगे जाहिर सी बात आपके कानून को तोड़ देंगे। अच्छा, मतलब सरकार आएगी तो बदल जाएगा। हाँ, वो तो सब है। आज जो जितने माफिया को लेके 3-5 जो हो रहा है, अब जो सरकार उनकी मतलब की रहेगी उसको सुविधा मिलेगी। बस ऐसे ही कानून है, समझ लीजिए। ऐसे कानून है। हाँ, बस वैसे ही कानून आएगा तो मानना पड़ेगा फिर। जब देखिए देश का प्रधानमंत्री कोई कानून को लागू करता है, ठीक है, अब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कानून वो जो लागू कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो कानून लागू कर दिया गया है। और जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे हम उसको हटा देंगे। अच्छा, आप बनेंगे? क्यों नहीं? जब एक तो करते हैं। जब एक तो चाय वाला बन सकता है, तकदीर किसी की बदल सकती है। आप अभी यह खड़े हुए हैं, आपको किसी का निर्देशक बना दिया जाए तो आप नहीं बनेंगे? बनूंगा भैया। तब वैसे हम भी कह रहे हैं। चुनाव लड़े हो? नहीं नहीं, चुनाव लड़ने की क्या बात है। अच्छा, ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया? आप जैसे यूसीसी पर बात कर रहे हैं, तो संविधान के अंदर हमको धर्म प्रचार की इजाज़त है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अगर से वही संविधान यूसीसी बनेगा और बोलेंगे कि सबको एक बराबर कर दो, सारे धर्म को एक साथ मनाओ। नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। ये गलत। हम इसीलिए त्रुटि बोल रहे हैं कि त्रुटि को बताया जाए समाज को। जैसे सीए में जो हुआ, सीए में हुआ, वो देश फिर ना भुगते। सीए में क्या था, क्या मतलब? सीए में केवल मुसलमानों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया क्या रास्ता बंद किया गया? कि भैया ऐसा कानून बनेगा जो शरणार्थी जो हैं बाहर से जो आने वाले मुसलमान इंडिया की जो है नागरिकता नहीं ले पाएंगे। आप ईमानदारी से बताना, अगर आपके घर में कोई दूसरा आदमी घुसता है, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं, सीए में समान अगर था तो सबके लिए समान था। तो उन्होंने केवल मुसलमानों के लिए असमानता उसमें दिखाई। अच्छा, सीए कानून में, इसीलिए प्रचंड विरोध पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचंड विरोध हुआ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपके घर में घुसना चाह रहा है, आना चाह रहा है, तो क्या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम क्यों घुसाएंगे अपने घर में? हम क्यों घुसाएंगे अपने घर में? अगर आप हिंदू को ला रहे हैं, अगर से वो शरणार्थी है या कमजोर है, तो सबको लाइए, सबको समान लाइए। केवल एक ही मतलब जाति का या एक ही धर्म को क्यों लाएंगे आप? अच्छा, मतलब एक धर्म को ला रहे हैं। हाँ, एक धर्म के और अगर संविधान के अनुसार संविधान हमको अधिकार दिया है अपना धर्म पालन करने का, अगर से वही संविधान का अधिकार छीन लिया धर्म पालन का, तो आप हमें धोती कुर्ता पहनाएंगे तब भी हम पहनेंगे। लेकिन संविधान धर्म पालन का अधिकार दे रहा है, लेकिन संविधान ये भी बोल रहा है कि जो कानून बनाया जाएगा उसको भी पालन करिए। बिल्कुल पालन करेंगे, बिल्कुल पालन करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ये लागू किया गया है। गोवा के अंदर भी 1961 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू मान रहे हैं। हमारे अगर से सरिया कानून से और संवैधानिक टकराव नहीं होगा तो बिल्कुल मानेंगे। अगर टकराव पैदा होता है, अल्लाह के कलाम अगर टकराव पैदा करेंगे, हम उसकी इजाज़त नहीं मानेंगे, तो उसमें हम लोग टकराव के क्यों बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह का कलाम हमारे लिए आगे है, बिल्कुल आगे। कुरान का हम वही संविधान हमें ताकत देता है कि अपना प्रचार करिए, अपना प्रसार करिए, इस देश में रहिए, बिल्कुल। उसके विरुद्ध हम क्यों जाएंगे? अगर से हमको कुरान के कुछ बातों के खिलाफ जाना पड़े, जैसे मान लीजिए चोरियाँ करना पड़े, तो हम क्यों चोरी करेंगे जब हम बिल्कुल विरुद्ध हैं? उसमें यहाँ तक कि शरीयत में हाथ काटने का प्रावधान है कि भाई हाथ काट दिया जाए अगर चोर है। तो वही बोल रहा हूँ ना कि पालन होता है। बुराइयों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए। हाँ, आज भी सऊदीया में सब ऐसा है, चोरी करने हाथ काट दिया जाता है। भारत में होना चाहिए, फिर तो भारत में भी होना चाहिए। अब भारत में संविधान में क्या हुआ? जैसे ब्रिजभूषण है, सब जितनी लेडीज पहलवान है सब कह रही हैं, फिर भी उसको नया सांसद में बीच में बैठा के उसको माला पहना दिया गया। ये सही है? वो तो गलत है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए फिर। वो तो गलत है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबको लेके चलेंगे, बिल्कुल। मतलब कि ये भेदभाव हो रहा है आप लोग? हाँ, भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सब चीज़ में हो रहा है, न्यायालय में हो रहा है, लोग मतलब कि प्रशासनिक काम में भी भेदभाव हो रहा है, हर चीज़ में भेदभाव हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। कारोबार में हो रहा है। चाचा यहाँ आओ, क्या नाम है? यार हमें नहीं करना है, नहीं हमें नहीं। 2 मिनट बात कर लो हमसे। नहीं भाई, हमें नहीं बात करना है।
ठीक है, तो भैया आपने यहाँ पे देखा, हमने मुसलमानों से बात किया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। मुसलमानों का क्या राय है वो तो आपने सुन लिया। अब आपका क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसको कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं सुमित तिवारी, बनारस।